BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जुम्मे को रावलपिंडी में शुरू होगा, ताहम इस मैच को बारिश से खतरा लाहक है। जुमेरात को भी पिंडी में बारिश की वजह से टीमों की प्रैक्टिस न हो सकी। यूक्रेन की एक साइंसदान का कहना है कि जंग मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मौके को खत्म कर रही है। डॉक्टर सवितलाना करास्कोवका मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल हुकूमती पैनल IPCC की रुकन हैं। वो कहती हैं कि ये हैरत अंगेज बात है कि यूक्रेन के लोग किस तरह एक दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। अगर हम सब मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो हम सब एक तहजीब के तौर पर जिंदा रह सकते हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि जंगों का मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने की कोशिशों पर क्या असर पड़ सकता है। BBC यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क की तबाही के लिए रूस को माली तौर पर अदायगी करना होगी। एक वीडियो में उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क के हर घर और गली को बहाल किया जाएगा। रूस की कार्रवाई जारी है। मारियोपोल की अहम बंदरगाह पर मजीद गोलाबारी की जा रही है। 2 साल पहले गुलकारा शैगिल ने हॉस्टल के कमरे में बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू किया और अपनी दोस्त के कहने पर इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल दी। आज उनका नाम और अली सिटी के साथ गाया गाना पिसोड़ी आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है। शैगिल ने BBC से बात करते हुए कहा, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो गई हैं और ये मेरा पहला ही गाना था। पहला ही गाना मैंने कोक स्टूडियो में कर लिया, तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करूँ जो मैच ना भी करे तो एटलीस्ट अच्छा हो। BBC पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन यूनिट ने इंडियन आबदोज की पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी ट्वीट में कहा कि बहरिया के एंटी सबमरीन यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन क्लोरी क्लास इंडियन आबदोज को रोका और ट्रैक किया। 3 साला यूक्रेनी शहरी पोलेना को न्यूरोब्लास्टोमा है, जो बचपन में होने वाले कैंसर की एक गैर मामूली किस्म है। खार्किव में सूरत हाल खराब है और उनकी माँ इस वक्त एक मखमसे का शिकार हैं कि वो खानदान की हिफाजत के लिए बेसमेंट में रहें या बाहर जाने का खतरा मोल लें। उन्होंने कहा, सच बताऊं तो हमारे पास दवाइयाँ खरीदने के लिए अब पैसे भी नहीं है। पोलिना के लिए अब फंड रेजिंग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यूक्रेन तक दवाइयाँ कैसे आएंगी। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन में उनकी फौजी मुहिम ट्रैक पर है, जबकि यूक्रेन में उनके हरीफ सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मगरिब से मजीद जंगी तैयारों की अपील की है। उधर यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में रूस की तरफ से मुसलसल गोलाबारी जारी है। मकामी हुकाम ने इंसानी बहरान से खबरदार किया है। रूसी फुटबॉल यूनियन का कहना है कि वो यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फीफा और यूएफा की तरफ से बैनुल-अक़वामी मुकाबलों पर आयद पाबंदी के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स कैस में अपील करेगा। वाज़ेह है कि दूसरी तरफ फार्मूला 1 में मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के मुंतज़मीन ने रूसी ग्रां प्री के प्रमोटर्स के साथ अपना मुआहिदा भी खत्म कर दिया है। BBC इट टेक्स 2 और रिटर्नल नामी गेम्स इस साल के बाफ्टा गेम्स अवार्ड्स की दौड़ में आगे हैं। इन दोनों गेम्स के अलावा रैचेट एंड क्लैंक, फोर्जा होराइजन 5, साइकोनॉट्स 2 और डेथ लूप को भी मुतादिद कैटेगरीज में नामजद किया गया है। वाज़ेह है कि बाफ्टा 2004 से गेम्स के सकाफती असरात को तस्लीम करता आ रहा है और ये अवार्ड्स गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मोतबर समझे जाते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि कोविड की गैर यकीनी सूरत हाल और मामूलात में खलल एक ऐसे रुझान का बाइस बना है जिसे पैंडेमिक ब्रेन कहा जाता है। 22 साला सनान इकबाल सिस्टिक फाइब्रोसिस का शिकार हैं और वो लिमिटेड मोबिलिटी के साथ रहते हैं। पेंडेमिक के दौर की मुश्किलात बताते हुए उन्होंने कहा, पैंडेमिक का मेरे दिमाग पर बहुत असर पड़ा। इस अरसे में मैं अपनी माँ को गले लगाने में भी हिचकिचाहट महसूस करता था। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आपको मालूम है कि पेंडेमिक ब्रेन क्या है और इससे आपके जहन पर क्या असरात हुए हैं। BBC इंडिया ने रूसी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसे यूक्रेन में इंडियन तलबा को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन के ताउन से बुध को बहुत से तलबा ने खार्किव शहर छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया था कि वो शहर में इंडियन तलबा के एक बड़े ग्रुप को इंसानी ढाल के तौर पर रखे हुए है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया ने 697 रोज तक अपनी बंद की गई सरहदें मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए खोल दी हैं। इस रियासत में अप्रैल 2000
2020 में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरहदें बंद कर दी गई थीं। सालों बाद अपने प्यारों से मिलने वाली ये खातून बोली, मुझे अपने पूरे जिस्म में गूज बम्स महसूस हो रहे हैं। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि 3 साल बाद वापस घर आना कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज स्पीड। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। फ्रांस की हुकूमत की तरफ से वैक्सीन पासपोर्ट के कवानीन में नरमी के बाद सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के मई में फ्रेंच ओपन खेलने का इम्कान बढ़ गया है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन न लगवाने के हक का दिफा करने के बाद जोकोविच को जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था। यूक्रेन की एक साइंसदान का कहना है कि जंग मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मौके को खत्म कर रही है। डॉक्टर सवितलाना करास्कोवका मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल हुकूमती पैनल IPCC की रुकन हैं। वो कहती हैं कि ये हैरत अंगेज बात है कि यूक्रेन के लोग किस तरह एक दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। अगर हम सब मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो हम सब एक तहजीब के तौर पर जिंदा रह सकते हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि जंगों का मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने की कोशिशों पर क्या असर पड़ सकता है। BBC इंडिया ने रूसी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसे यूक्रेन में इंडियन तलबा को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन के ताउन से बुध को बहुत से तलबा ने खार्किव शहर छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया था कि वो शहर में इंडियन तलबा के एक बड़े ग्रुप को इंसानी ढाल के तौर पर रखे हुए है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया ने 697 रोज तक अपनी बंद की गई सरहदें मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए खोल दी हैं। इस रियासत में अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सरहदें बंद कर दी गई थीं। सालों बाद अपने प्यारों से मिलने वाली ये खातून बोली, मुझे अपने पूरे जिस्म में गूज बम्स महसूस हो रहे हैं। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि 3 साल बाद वापस घर आना कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जो तबाही मचाई है उसको उसकी माली तौर पर अदायगी करनी होगी। दूसरी तरफ रूस की जारी है। मारियोपोल की बंदरगाह को घेरे में लेकर मजीद गोलाबारी की गई है। शहर के डिप्टी मेयर ने बताया कि 200 शहरी हलाक हो चुके हैं। 2 साल पहले गुलकारा शैगिल ने हॉस्टल के कमरे में बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू किया और अपनी दोस्त के कहने पर इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल दी। आज उनका नाम और अली सिटी के साथ गाया गाना पिसोड़ी आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है। शैगिल ने BBC से बात करते हुए कहा, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और ये मेरा पहला ही गाना था। पहला ही गाना मैंने कोक स्टूडियो में कर लिया तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करूँ। जो मैच ना भी करे तो एटलीस्ट अच्छा हो। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। इंडिया ने रूसी इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उसे यूक्रेन में इंडियन तलबा को यरगमाल बनाए जाने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दिल्ली में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन के ताउन से बुध को बहुत से तलबा ने खार्किव शहर छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया था कि वो शहर में इंडियन तलबा के एक बड़े ग्रुप को इंसानी ढाल के तौर पर रखे हुए है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया ने 697 रोज तक अपनी बंद की गई सरहदें मुल्क के बाकी हिस्सों के लिए खोल दी हैं। इस रियासत में अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आगाज में ही सरहदें बंद कर दी गई थीं। सालों बाद अपने प्यारों से मिलने वाली ये खातून बोली, मुझे अपने पूरे जिस्म में गूज बम्स महसूस हो रहे हैं। मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती कि 3 साल बाद वापस घर आना कैसा लग रहा है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जो तबाही मचाई है उसको उसकी माली तौर पर अदायगी करनी होगी। दूसरी तरफ रूस की जारी है। मारियोपोल की बंदरगाह को घेरे में लेकर मजीद गोलाबारी की गई है। शहर के डिप्टी मेयर ने बताया कि रिहायशियों की बिजली, हीटिंग और पानी मुनक़ता कर दिया गया है। उनके मुताबिक 200 शहरी हलाक हो चुके हैं। 2 साल पहले गुलकारा शैगिल ने हॉस्टल के कमरे में बैठे बैठे गुनगुनाना शुरू किया और अपनी दोस्त के कहने पर इंस्टाग्राम पर वीडियोस डाल दी। आज उनका नाम और अली सिटी के साथ गाया गाना पिसोड़ी आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता है। शैगिल ने BBC से बात करते हुए कहा, थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और ये मेरा पहला ही गाना था। पहला ही गाना मैंने कोक स्टूडियो में कर लिया तो अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करूँ। जो मैच ना भी करे तो एटलीस्ट अच्छा हो। BBC
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच जुम्मे को रावलपिंडी में शुरू होगा, ताहम इस मैच को बारिश से खतरा लाहक है। जुमेरात को भी पिंडी में बारिश की वजह से टीमों की प्रैक्टिस ना हो सकी। यूक्रेन की एक साइंसदान का कहना है कि जंग मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों के मौके को खत्म कर रही है। डॉक्टर सवितलाना करास्कोवका मौसमियाती तब्दीली पर बैनुल हुकूमती पैनल IPCC की रुकन है। वो कहती हैं कि ये हैरत अंगेज बात है कि यूक्रेन के लोग किस तरह एक दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। अगर हम सब मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं तो हम सब एक तहजीब के तौर पर जिंदा रह सकते हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि जंगों का मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने की कोशिशों पर क्या असर पड़ सकता है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC